प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए मैथ का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। 100% ये आपके एग्जाम में आएगा। जैसे कि आपका सारा एग्जाम बढ़िया गया था, आप लोग कमेंट करना। तो सोशल साइंस का कैसा एग्जाम गया था, आप लोग कमेंट करना। बढ़िया गया था। सभी लोग जो भी जिनका भी बढ़िया गया, जिनका भी सेम क्वेश्चन मिला था, सभी लोग लिखेंगे बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया गया। सभी लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, आपका एग्जाम वैसे जो मैथ का है प्यारे बच्चों, ये 25 सितंबर को होने वाला था, लेकिन इस दिन कोई पर्व है, इस कारण से ये आपका 26 सितंबर को होगा। तो मैं पहले ही पेपर ला दिया हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए विषय कोड 110 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लेना। इसके बाद आपका जो है ना आएगा इंग्लिश का पेपर, ठीक है। चलिए तो बढ़ते आगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। इसमें देखिएगा 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन है, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, सॉल्यूशन पहले से ही कर लो, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, नोट करना। पहला क्वेश्चन बोला कि यदि दो संख्याओं का योग और अंतर 14 और 4 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या 9 होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ये हो जाता है √3/2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान थीटा का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, राइट आंसर इसका 0 का मान पूछा, ठीक है। थीटा ही है। चलिए, तो यहाँ पर देख लेना, 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने देख लीजिएगा। पूछा गया यदि साइन 2a बराबर जो है ना 2 sin a, तो बताइए a का मान क्या होगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदुओं 3, 0 और 0, 4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो 5 का आप नोट करिएगा, ऑप्शन से होगा 5 इकाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न बोला गया मूल बिंदु से बिंदु 21, 20 की दूरी क्या है। तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 25 इकाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 नंबर है यदि ए त्रिभुज ए बी सी समानुपाती त्रिभुज डी ई एफ है, तो ए बी का त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप याद कर लीजिएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का पूछा। तो आप नोट करिएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर को देख लीजिएगा। बोला गया दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इस पर आपको क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर। हाँ, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर को देख लीजिए। प्रश्न बोला आपसे यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि त्रिभुज बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो आपको जो है क्षेत्रफल बी डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 9 का देखिएगा, सी नंबर करेक्ट होगा, 4:1 होगा। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुकोण बी ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, तो आपको ए बी का स्क्वायर निकालना है। तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नोट कर लेना है, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही 10 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a, तो प्रत्येक शीर्ष से आधार की क्या होगी, आधार क्या, शीर्ष से आधार क्या होगी। तो नोट कर लीजिएगा, 11 का ऑप्शन नंबर जगह बी नंबर यानी कि 3√3a। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा, और भी आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देख लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले जो है ना घन से किनारे की लंबाई क्या होगी। तो 12 का ऑप्शन आप लोग नोट करेंगे, ए होगा, ये आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मील है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको कंटिन्यू आंसर बताऊंगा इसी वीडियो में। उससे पहले आपको पता है ना कि पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके आप लिखते हो तो अच्छा रहता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वैसे भी बहुत दिक्कत होता है वीडियो से लिखने में। तो मैं आपको आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। आंसर कहाँ मिलेगा, तो गूगल में जाकर के आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको चलिए सिखा देता हूँ, आप वीडियो फिर देख लीजिएगा पूरा, उसके बाद जाकर के डाउनलोड करना, ठीक है। तो चलिए सिखा देते हैं आपको। तो इस
इसके लिए आप लोग क्या करिए, अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग गूगल में आकर के क्या कर लीजिएगा, गूगल में आकर के जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर आप लोगों को जो है सर्च कर लेना, मिथुन स्टडी सेंटर। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग सर्च कर लेते हैं। आपको भी आना है गूगल में और मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो आपके सामने जो है ना यहाँ पर देखिएगा क्लास 10 का सेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये फर्स्ट में आपको पता है रूटीन है, इस पे नहीं क्लिक करना है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर देखिए लिखा मिलेगा क्लास 10 सितंबर मंथ एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है प्यारे बच्चों। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए अब एग्जाम आपका खत्म होने वाला है मंथली का भी, तो शाम में 6:30 बजे इसी चैनल पे लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो आप लोग जरूर करना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो तो देखो सब एग्जाम तो हो चुका है, मैथ इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का भी यहाँ पर दिया गया, आप डाउनलोड आके कर सकते हो। फिलहाल मैथ है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है ना नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखेगा, सब्जेक्टिव का भी नहीं दिख रहा है। तो करना है कि आपको पेज को ना रिफ्रेश करना है। ठीक है, अभी नहीं डाला हूँ, वीडियो डालने के बाद जस्ट मैं अब डाल दूंगा, आप आइएगा पेज वगैरह को रिफ्रेश करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए 14 नंबर को देखते हैं। प्रश्न बोला यदि घन का आयतन जो ना 2744 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा 14 नंबर का ऑप्शन बी होगा, नोट करना है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर नोट करना है। क्वेश्चन में यहाँ पर बन रहा है कि किसी वन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो ना 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन क्या होगा। तो याद रखिएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नोट कर लेना है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या है प्यारे बच्चों, देखिए बहुलक जो है ना आप नोट करेंगे 16 नंबर है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए होगा 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना जो है ना माध्यिका माध्यमान होगा, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 6 बराबर 0, तो इसके मूल्य क्या होंगे। तो नोट कर लीजिएगा 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, -2 चूंकि 3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर की -4 और तथा 5 मूल वाले द्विघात समीकरण क्या है। तो 18 नंबर का ऑप्शन आपको ए नोट कर लेना, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको पता है ना, मैं कई बार सोल्व करवाया हूँ। डायरेक्ट इसका इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो एक मान होता है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर देख लीजिए, 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 20 नंबर में भी देखिए इस टाइप से क्वेश्चन अगर मिलता है, बीच में माइनस या प्लस रहता है, तो आपको इसका मान जो है क्या होता है, एक मान होता है, इसका मान क्या होता है, एक होता है, तो एक एक घटेगा तो 0 बचेगा। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं शॉर्ट में। बी नंबर सी नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, आपसे बोला कि यदि 10a बराबर तो कॉट बी का मान बताइए। ठीक है, 10a बराबर कॉट बी तो a प्लस बी का मान बताइए। तो बिल्कुल आप नोट करिए 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिंदु x1 और y1 तो और तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक बताइए। ठीक है, तो 22 नंबर का ऑप्शन बी नोट करिएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। आइए 23 नंबर को देखते हैं, बोला कि यदि बिंदु 1 2 और 0 0 तथा ए बी तो एक रैखिक हो तो क्या मान होगा। तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2m माइनस बी, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन सी नोट कर लेना है 23 नंबर का, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों से कि बिंदुओं 1 3 और 4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का 2:1 है, तो बताइए इसका विभव क्या होगा। ठीक है, देखिएगा आप जो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 3 5 होगा, ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, 0 12 0 0 तथा 5 0 शीर्षों वाले त्रिभुज की परिमिति क्या है। तो देखिए 25 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, नोट करना है 30। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज क्या होगा। तो देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, समद्विबाहु, ऑप्शन नंबर सी आपको नोट कर लेना है। 27 है, किसी चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों के निर्मित रेखाखंडों से निर्मित चतुर्भुज क्या होंगे इनमें से। तो नोट करिएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, असमांतर चतुर्भुज।
समानांतर चतुर्भुज ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा आप। चलिए इसके आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपका बोला कि त्रिभुज यदि त्रिभुज ABC समानुपाती PQR, ठीक है, PQR, तो बताइएगा CA बराबर CA बटे RP, तो बताइए इसका मान 2/3 है, तो आपको इस एरिया का मान निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका मान जो आएगा हम निकाल चुके हैं, ऑप्शन सी नोट रहेगा 4/9, ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 की संभाव त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, तो AB का स्क्वायर बराबर आपका जो है ना A2C का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ACB का मान बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप सी नोट करिएगा, 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री, ऑप्शन सी नोट करिएगा। चलिए 30 नंबर को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर ये आपका है, इसका उत्तर आप नोट करेंगे, ए नंबर होगा। तो मैं सब्जेक्टिव का आंसर क्यों वहाँ पे बताया, जहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ से जाके करिए, डाल दिया। और नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।